म्यूचुअल फंड्स। ये शब्द सुनते ही ना अक्सर दिमाग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स और मुश्किल फाइनेंशियल टर्म्स घूमने लगते हैं। पर सच तो ये है कि इसका जो कोर आइडिया है वो इतना सिंपल है कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही निकला है। तो चलिए आज इस कॉम्प्लेक्स से लगने वाले कॉन्सेप्ट को एकदम सरल भाषा में तोड़कर समझते हैं। चलिए, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, मान लीजिए 100 लोग मिलकर ये तय करते हैं कि हर कोई सिर्फ 500 रुपए एक कॉमन पॉट में डालेगा। अब अकेले में तो 500 रुपए शायद बहुत बड़ी रकम न लगे, है ना? लेकिन जब 100 लोगों की ये छोटी छोटी कोशिशें एक साथ मिल जाती हैं तो क्या होता है? और बस यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है। ये जो साथ मिलके पैसे इकट्ठा करने का आइडिया है ना, असल में यही म्यूचुअल फंड की बुनियाद है। बिल्कुल एक बड़ा सा पूल बनाने जैसा, जिसमें हर कोई अपनी अपनी बूंद डाल रहा है। तो 100 लोग और हर एक के 500 रुपए, कुल मिलाकर हो गए पूरे 50,000 रुपए। देखा आपने कैसे छोटी छोटी बचत मिलकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पावर बन जाती है। जहां 500 रुपए से शायद कुछ खास नहीं किया जा सकता, वहीं 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट के कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस ना बड़ा सीधा साधा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले कई सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ लाते हैं, जिससे एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। अब इस बड़ी रकम को अकेले हैंडल नहीं किया जाता। इसे मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट होता है, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। उसका काम है इस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना, और फिर आखिर में उस इन्वेस्टमेंट से जो भी फायदा या नुकसान होता है वो सभी इन्वेस्टर्स में उनके हिस्से के हिसाब से बंट जाता है। ये है कोलैबोरेशन की असली पावर। और इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल दुनिया में म्यूचुअल फंड कहा जाता है। ये असल में वही कहानी है, कई लोगों का पैसा, एक एक्सपर्ट का दिमाग और सबका साझा नतीजा। तो अगली बार जब कोई म्यूचुअल फंड का नाम ले तो बस उस 50,000 रुपए वाले पूल को याद कर लेना है। ठीक है, तो पैसा इकट्ठा हो गया और उसे मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट भी आ गया। पर अब असली सवाल आता है, वो एक्सपर्ट इस जमा हुए पैसे का करता क्या है? मतलब ये पैसा आखिर लगाया कहाँ जाता है, जिससे वो ग्रो कर सके? देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना एक फंडामेंटल चॉइस हमेशा होता है, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का बैलेंस। फंड मैनेजर के पास मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। या तो वो ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में पैसा स्टॉक मार्केट जैसी वॉलेटाइल जगह पर लगाएं, जो समझ लीजिए एक तेज रफ्तार रेसिंग कार की तरह है, या फिर सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी स्थिर जगहों पर लगाएं, जो एक भरोसेमंद सधी हुई चाल चलने वाली गाड़ी की तरह है। और बस इसी स्ट्रैटेजी के आधार पर म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग अवतार होते हैं, और हर एक का अपना रिस्क एपेटाइट। इक्विटी फंड्स को हम हाई स्पीड रेसर्स समझ सकते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स का पीछा करते हैं। पर हाँ, इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ है डेट फंड्स। ये स्टेडी प्लेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाकर स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं। हाइब्रिड फंड्स इन दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाते हैं। और फिर गोल्ड फंड्स हैं, जो सोने की चमक पर दांव लगाते हैं। जबकि इंडेक्स फंड्स पूरे मार्केट की चाल के साथ, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मतलब हर फंड एक अलग फाइनेंशियल पर्सनालिटी है। अब जब ये पता चल गया है कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये काम कैसे करते हैं, तो इसके दोनों पहलुओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले उसके नफे नुकसान को जानना बहुत जरूरी होता है। हर इन्वेस्टमेंट के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तो एक्सपर्ट मैनेजमेंट का फायदा है, किसी को घंटों बैठकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, वो काम फंड मैनेजर करता है और छोटी छोटी रकम से भी मार्केट में एंट्री मिल जाती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मार्केट की गिरावट का सीधा असर फंड की वैल्यू पर पड़ता है। शॉर्ट टर्म में नुकसान भी हो सकता है, और फंड मैनेजमेंट की एक फीस होती है जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। ये वो कीमत है जो एक्सपर्टीज और कन्वीनियंस के लिए चुकानी पड़ती है। फायदों में से एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सारा पैसा किसी एक ही जगह पर नहीं लगाया जाता। फंड मैनेजर उस पैसे को कई अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में फैला देता है। इसका फायदा, अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी कंपनीज का प्रॉफिट उस लॉस को बैलेंस कर सकता है। ये बिल्कुल वही पुरानी कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। लेकिन फायदों के साथ साथ इस एक सच को हमेशा याद रखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट से जुड़े होते हैं, इसलिए मार्केट का उतार चढ़ाव फंड की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालता है। ये एक फंडामेंटल रूल है।
मार्केट के रिवॉर्ड्स का हिस्सा बनने के लिए उसके रिस्क्स को भी समझना ही पड़ता है। तो इस सारी जानकारी के बाद सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आखिर ये रास्ता किसके लिए बना है? किस तरह के इन्वेस्टर माइंडसेट के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा टूल साबित हो सकते हैं? सोर्स मटेरियल के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो गेट रिच क्विक स्कीम नहीं ढूंढ रहे, बल्कि अपनी वेल्थ को धीरे धीरे और कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म विजन रखने वालों के लिए है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा जरूर बनना चाहते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है, वो इस एक लाइन में है। म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कई लोगों की छोटी छोटी ताकत को जोड़ना, उसे एक एक्सपर्ट के हवाले करना और फिर पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना। तो म्यूचुअल फंड्स वेल्थ क्रिएट करने का एक मजबूत जरिया तो है, लेकिन ये इकलौता रास्ता नहीं है। फाइनेंशियल जर्नी में